Hello students, welcome to Shivaji Group of Institute online classes. Students, this is your chemistry class. As we have started with the chapter Unit 2 Properties and Uses of Hydrogen. Today we are going to study about uses of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस के क्या क्या यूजेस होते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन गैस बहुत सारी चीजों के में काम आती है. वेल्डिंग और कटिंग के पर्पस में भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है. मेट्रोलॉजिकल पर्पस में भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है. ठीक है, केमिकल्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वहां पे भी हाइड्रोजन गैस का हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा. किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी धरती से कोई मेटल अगर हम निकाल रहे हैं उसको भी साफ करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए भी हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं. ठीक, वेजिटेबल ऑयल्स, तो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में भी यूज करते हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल यानी कि डालडा, घी. ठीक है, और रिफाइन वगैरह बनाने के भी लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं. तो हम एक एक करके हाइड्रोजन गैस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला नंबर 1 यूज है वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस. वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस मतलब किसी चीज को वेल्ड करने के लिए यानी कि बनाने के लिए और किसी चीज को काटने के लिए हाइड्रोजन गैस का किस तरीके से यूज किया जाता है हम ये देखेंगे. हाइड्रोजन गैस का जो फ्लेम होता है यानी इसकी जो लौ होती है और ऑक्सीजन गैस का जो टेम्परेचर होता है, जो ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर इज अबाउट 2800 डिग्री सेल्सियस. इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ऑक्सीजन गैस का. और हाइड्रोजन का फ्लेम, ये दोनों ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाते हैं. मिलके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम. ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ये दोनों मिलके ऑक्सी हाइड्रोजन एक फ्लेम बनाते हैं. यानी ये जो लॉ होती है, ठीक है, ये बड़े बड़े मेटल्स को, कांच को बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए, काटने के लिए काम आती है. और कहीं पे जैसे कोई चीज टूट जाती है तो वहां पे रिपेयर करने के लिए, वेल्ड करने के लिए, वेल्डिंग पर्पस में भी काम आती है. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस को जब कंबाइन कर देते हैं तो एक गैस बनती है, ये एक फ्लेम बनता है, वो बनता है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम और वो कटिंग और वेल्डिंग पर्पस में काम आता है. दूसरा हाइड्रोजन का यूज है मेट्रोलॉजिकल पर्पस में. मेट्रोलॉजिकल पर्पस देखते हैं. मेट्रोलॉजिकल पर्पस क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल पर्पस इन स्टूडेंट्स ये होता है कि जो हाइड्रोजन एक गैस है, हमें पहले से पता है जो हाइड्रोजन एक गैस है ये बहुत ही लाइट एलिमेंट है, मतलब बहुत ही हल्का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में. तो हाइड्रोजन को हम बलून में भरने के लिए यूज करते हैं, मतलब हम जितने भी एयर बलून्स यूज करते हैं उसमें हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं. तो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह हम हाइड्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं ताकि बड़े बड़े टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकें. ठीक है, विंड की स्पीड को, विंड के प्रेशर को, एयर के प्रेशर को, यानी कि यहां पे एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर, ठीक है, विंड स्पीड, ये सब हम आसानी से मेजर कर सकते हैं. कौन सी गैस की मदद से? हाइड्रोजन गैस की मदद से. यहाँ पे कौन सी गैस यूजफुल होगी? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूजफुल होगी. ठीक, तीसरा हम यूज कर सकते हैं बड़े बड़े केमिकल्स बनाने के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. ठीक, अब केमिकल्स को बनाने के लिए कैसे यूज किया जाता है? तीसरा पॉइंट आता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स. फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए किस तरीके से हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एक गैस होती है, ठीक, ये अमोनिया के साथ, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा यूजफुल गैस है. ठीक है, और ये अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है. एक रिएक्शन मैंने पहले ही बताई थी कि जब अमोनिया रिएक्ट करता है HCl के साथ, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस एंड HCl इज ऑल्सो अ गैस. जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक फॉर्मेशन होता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड का. दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बहुत सारे केमिकल्स बनाने में भी काम आती है. हम अमोनिया से या फिर हाइड्रोजन गैस से हम बहुत सारे, हम हाइड्रोजन से यूरिया बना सकते हैं. ठीक, यूरिया खाद की तरह काम करता है. ठीक है, बहुत सारी जगह केमिकल इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है. ठीक है, और मैन्युफैक्चर केमिकल्स के हेल्प करता है. तो हाइड्रोजन एक बहुत ही यूजफुल एलिमेंट भी है और बहुत ही यूजफुल गैस भी है. हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो लाइटेस्ट गैस है और इसको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं. फोर्थ पर्पस आता है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स.
वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन के लिए। हाइड्रोजनेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में किसी चीज को बनाना। फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब बेटा जैसे कि आपका डालडा हो गया जो हम लोग फूड प्रोडक्ट में यूज करते हैं, घी हो गया, ठीक है, रिफाइंड हो गया, इन सबको बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज किया जाता है? देखो जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, ठीक है, ये जमते नहीं है रूम के टेम्परेचर पे। अगर नॉर्मल 35 या 37 डिग्री सेल्सियस ले लिया जाए तो इस टेम्परेचर में कभी भी आप देख लीजिए घी हो या डालडा हो, ठीक है, ये सब कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। ये सब कौन से स्टेट में होंगे? नॉर्मली ये सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाने लगता है, यानी ठंड के मौसम में, नॉर्मली गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो घी वगैरह होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जैसे ठंड पड़ती है यानी टेम्परेचर इससे नीचे जाने लगता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 8 या 7 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे टेम्परेचर का डाउनफॉल होता है तो ये जो वनस्पति घी टाइप के होते हैं, घी होता है, डालडा होता है, रिफाइंड होता है, ये अपनी स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने लगते हैं। और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस। तो रूम टेम्परेचर पे तो जो वेजिटेबल सॉइल होते हैं ये कभी भी सॉलिडिफाइड नहीं होते। जब टेम्परेचर गिरने लगता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने लगता है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि जो ऑयल्स होते हैं उनको डीकलराइज कर देता है और डीऑर्डराइज कर देता है। मतलब इनका कलर भी चेंज होता है। जैसे मान लो आपने होममेड घी बनाया तो उसका कलर होगा येलोइश व्हाइट, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो घी सॉलिडिफाई हो जाएगा तो आपको वो व्हाइटिश कलर का दिखाई देगा। तो उसका डीकलराइजेशन होगा और डीऑर्डराइजेशन होगा, स्मेल में भी चेंजमेंट आता है, ठीक है। वो फाइनली डिवाइडेड हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन कर देते हैं, एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है। टेम्परेचर में चेंजमेंट होता है, एक कैटलिस्ट काम करती है। मैंने पहले भी बताया कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट, ये वर्ड पहले भी आपने सुना होगा। कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, ठीक है, पर खुद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कुछ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कैटलिस्ट यूज किया जाता है निकल। निकल एक कैटलिस्ट है जो कि यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? हाइड्रोजनेशन में। हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेजिटेबल ऑयल को बनाया जाता है, मतलब सब्जी में इस्तेमाल होने वाले तेलों को बनाया जाता है। तो किसी के घर में ऑयल, घी यूज किया जाता होगा, किसी के यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता होगा, किसी के यहाँ डालडा यूज किया जाता है, किसी के यहाँ रिफाइंड यूज किया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो वेजिटेबल ऑयल बनता है ये इस कैटलिस्ट की मदद से बनता है, वो है निकल। निकल एक कैटलिस्ट की तरह इस प्रोसेस में काम करता है। फिर क्या होता है, निकल मेटल क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है और प्रोडक्ट बन जाता है, एक वनस्पति घी बन जाता है। और निकल इसमें एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स को निकालना, किस तरीके से मेटल्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब बड़ी बड़ी मेटल्स को धरती के अंदर से निकालना और उसको फिर साफ करके, यानी उसको क्लीनिंग अप प्रोसेस के बाद उसको मार्केट में रिप्रेजेंट करना, किस तरीके से किया जाता है। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले भी बताया मैंने। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और फिर क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स जैसे कि कॉपर, टंगस्टन, ऐसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे लेड हो गई, टिन हो गई, यहाँ पे और मेटल्स ले सकते हैं, लेड हो गया, टिन हो गया, ये ऐसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो हम एक बार फिर से बता दें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या होता है एक्चुअली। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हाइड्रोजन जो एक गैस होती है, ठीक है, हाइड्रोजन खुद में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कॉपर, लेड, टिन, टंगस्टन
ऐसे मेटल्स को धरती के अंदर से जब निकाला जाता है, क्लीन अप प्रोसेस किया जाता है, तो इनके लिए रिड्यूसिंग नेचर शो करता है कौन? हाइड्रोजन गैस, और इनकी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस की अब हम हाइड्रोजन गैस को पहचानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड हो गई है। देखो पहले भी बताया मैंने, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन एक गैस है, तो हमें गैस तो दिखेगी नहीं। जब भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है लैबोरेटरी में, तो हाइड्रोजन एक पॉपअप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। ठीक, हाइड्रोजन के टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे किया जाए। और हाइड्रोजन एक गैस के फॉर्म में ऑब्टेन होती है और एक साउंड देती है। कौन सा साउंड देती है? पॉपअप साउंड। पॉपअप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करना है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर बर्न्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपअप साउंड। जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस एयर के साथ रिएक्ट करती है, कैसा साउंड देती है? पॉपअप साउंड देती है और जलने लगती है। हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन एयर के प्रेजेंस में जलने लगता है और एयर के प्रेजेंस में फ्लेम देता है। कौन सा फ्लेम देता है? इस फ्लेम का कलर होता है पेल ब्लू। पेल ब्लू कलर का फ्लेम होता है। ठीक, और जैसे ही पेल ब्लू कलर का फ्लेम ऑब्टेन होता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। हमको पता चल जाता है क्या बन गया है? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से ऑब्टेन्ड होती है। आज हमने पढ़ा यूजेस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में और टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के बारे में। आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।